तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों का आज इस कक्षा में स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम आपके प्रश्न पत्र प्रथम से संबंधित विषय का अध्ययन इस कक्षा के माध्यम से करेंगे। आपके प्रश्न पत्र प्रथम का नाम है वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य। आपके इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम महाकाव्य का समावेशन किया गया है। अतः यह अपेक्षित है कि आप सभी विद्यार्थियों को इस महाकाव्य के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अतः आज मैं कुछ अहम बिंदुओं के तहत इस महाकाव्य की समग्र रूपरेखा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य संस्कृत साहित्य का ही नहीं वरन विश्व साहित्य का एक महान ग्रंथ है। महाकाव्य के प्रणेता महाकवि भारवी हैं, जिनका समय 600 ईस्वी के लगभग माना जाता है। महाकवि भारवी आतपत्र भारवी की उपाधि से विभूषित किए गए कवि हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के सर्गों के विषय में यदि हम बात करें तो यह महाकाव्य 18 सर्गों में निबद्ध है तथा 1030 श्लोक इस महाकाव्य में सम्मिलित किए गए हैं। महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य में अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। थोड़े शब्दों में विपुल अर्थ को भर देना अर्थ गौरव की पहचान है। अर्थ व चित्र के कारण एक श्लोक में 2-2, 3-3 अर्थ किए जा सकते हैं। भारवी ने अपने व्यावहारिक एवं शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर नैतिक सिद्धांतों की स्थापना की है, जो विद्वानों के कंठ से सदैव निकलते रहते हैं। किरातार्जुनीयम नामक सुप्रसिद्ध महाकाव्य महाकवि भारवी की एकमात्र कृति है। यह महाकाव्य वृहत्रयी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वस्तुतः वृहत्रयी के अंतर्गत महाकवि भारवी का किरातार्जुनीय महाकाव्य, महाकवि माघ का शिशुपाल वधम का महाकाव्य तथा श्री हर्ष का नैषधि चरितम महाकाव्य सम्मिलित किए जाते हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य की कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है। किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रधान रस है वीर रस, साथ ही श्रृंगार व अन्य रस महाकाव्य में गौण रूप में वर्णित किए गए हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्य पर लगभग 34 टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें मल्लिनाथ की टीका घंटापथ टीका नाम से जानी जाती है, जो अति महत्वपूर्ण टीका है। साथ ही चित्रभानु की शब्दार्थ दीपिका नामक टीका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किरातार्जुनीय महाकाव्य के आरंभ के 3 सर्ग विशेष कठिन होने से ये 3 सर्ग पाषाण त्रय नाम से जाने जाते हैं। महाकाव्य का नायक मल्लिनाथ के अनुसार अर्जुन है, जो धीरोदात्त प्रकार का नायक है। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव हैं। महाकाव्य का कथानक महाभारत से लिया गया है। यद्यपि यह कथानक अति अल्प है, परंतु महाकवि भारवी ने अपनी कल्पनाओं एवं वर्णन प्रतिभा से कथानक का बहुत अधिक विस्तार किया है। इसका विस्तार करते हुए उन्होंने महाकाव्य को 18 सर्गों में निबद्ध कर दिया है। जुए में पराजय के उपरांत पांडवों का वन गमन करना तथा कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना, किरात वेशधारी शिव से अर्जुन का युद्ध होना तथा प्रसन्न शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन इस महाकाव्य में किया गया है। महाकाव्य का नामकरण इंद्रकील पर्वत पर दिव्य पाशुपत अस्त्र के लिए तपस्या करने वाले पांडुपुत्र अर्जुन और किरात वेश में
भगवान शिव का परस्पर युद्ध होना। इस युद्ध की मुख्यता के कारण ही काव्य का नाम किरातार्जुनीयम रखा गया है। महाकाव्य छंदोबद्ध होते हैं, अतः किरातार्जुनीय महाकाव्य में कुल 25 छंदों का प्रयोग किया गया है। वंशस्थ तथा मालिनी छंद का प्रयोग अधिक किया गया है। वीर रस के प्रसंगों में वंशस्थ तथा सर्ग की समाप्ति पर मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। वीर रस प्रधान यह महाकाव्य है। महाकाव्य में महाकवि भारवी ने पांचाली रीति का आश्रय लिया है। महाकाव्य की एक अन्य विशेषता यह है कि यह महाकाव्य श्री एवं लक्ष्मी दो शब्दों को विशेष महत्व देता है। महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से हुआ है तथा प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। मल्लीनाथ ने भारवी के काव्य सौंदर्य व अर्थ गौरव की प्रशंसा करते हुए इसे नारी के फल सम्मत कहा है। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग सम्मिलित किया गया है, अतः यहाँ प्रथम सर्ग की कथा वस्तु विशेष रूप से आपको समझाई जा रही है। काव्य के प्रथम सर्ग का प्रारंभ वन में वनेचर के आगमन से होता है। वन में जहाँ महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन से हार कर 13 वर्ष वनवास के लिए रह रहे हैं, वहाँ युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त गुप्तचर लौटकर आता है। गुप्तचर दुर्योधन से राज्य की शासन प्रणाली की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके लौट आया है तथा वह महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन ने अपनी उत्तम शासन प्रणाली से प्रजाजनों को वश में कर लिया है। सेना तथा अधीनस्थ राजा दुर्योधन का अनुवर्तन कर रहे हैं। सेना सबल एवं आवश्यक साधनों से परिपूर्ण है, फिर भी दुर्योधन सदैव पांडवों से भयभीत रहता है। द्रौपदी समाचार सुनकर खुश हो जाती है और युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है। भीम भी द्रौपदी की बात का समर्थन करता है। युधिष्ठिर और द्रौपदी का कौरवों के प्रति कर्तव्य विषयक संवाद करना प्रथम सर्ग में प्रधान रूप से वर्णित किया गया है। इस प्रकार किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग आप लोगों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने से आशा है आप सभी को प्रथम सर्ग की विषय वस्तु स्पष्ट हो गई होगी। आने वाली कक्षाओं में हम महाकाव्य के श्लोकों का अध्ययन आरंभ करेंगे। धन्यवाद।